तो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो आज हम टेंथ क्लास की केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, सॉल्वेज प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सॉल्वेज प्रोसेस। उससे पहले हम वॉशिंग सोडा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, व्हाट इज़ वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, वॉशिंग सोडा इज़ अ की कंपोनेंट टू लॉन्ड्री सोप्स एंड मेनी अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इससे तो आपको जाहिर हो चुका होगा कि ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये घर पे यूज़ होता है। ठीक है, sodium carbonate is also used in the paper and wool industry, but the major demand comes from the glass industry. It means glass industry में भी ये अच्छा खासा यूज़ हो सकता है और ग्लास इंडस्ट्री में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं वॉशिंग सोडा के बारे में हम अगर थोड़ा और जानें, तो इट मे बी आल्सो नोन एज अ सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट, क्योंकि इसके फार्मूला में 10 हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बेसिकली दिस इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड कॉमनली यू विच मे बी कॉमनली यूज फॉर द हाउस होल्ड क्लीन लॉन्ड्री, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके बारे में। बेसिकली अगर इसके कलर के बारे में बोले थोड़ा सा, तो ये वाइट कलर का होता है और ये ऑर्डरलेस होता है। इसका ये जो पाउडर होता है ये ऑर्डरलेस होता है, और ये इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके बाद अगर हम थोड़ा इसके पीएच के बारे में बोलें, तो बेसिकली इट हैज़ अ हायर पीएच देन बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है उससे ये इसका पीएच थोड़ा हाई होता है। दैट मेक इट स्ट्रॉन्गर क्लीनर। ये इसको हम ना सफाई के लिए यूज होता है, घर की सारी चीज़ों की सफाई के लिए हम इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। बेसिकली इट इज़ कॉमनली यूज टू रिमूव ग्रीस, ऑयल एंड स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक एंड सर्फेसिस। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वाटर सॉफ्टनर। जो हार्ड वाटर होते हैं वो उसको हम सॉफ्ट बना सकते हैं इससे। टू रिमूव मिनरल बिल्डअप इन पाइप्स एंड पाइप एप्लियंसेस एंड टू क्लीन एंड डीऑडराइज मीन्स कि किस चीज़ की अगर स्मेल आ रही है तो उसको हम डिओड्राइज कर सकते हैं, हाउस होल्ड सर्फेसेज जो हमारे पास होते हैं। वेल यू वॉशिंग सोडा जो है बेसिकली ये कंसिडर की जाती है सेफ वॉश फॉर हाउस होल्ड यूज। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैंडल इट विथ केयर के साथ इसको हैंडल करना भी सीखें, क्योंकि ये थोड़ा इरिटेटिंग होता है स्किन के लिए, आइज़ के लिए ये इरिटेटिंग होता है, और ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है अगर ये इनहेल हो जाए, तो ये हमारी रिस्पिरेशन को इफेक्ट कर सकती है। अब ये किस चीज़ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, किस प्रोसेस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वो उसको कहते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? सॉल्वेज प्रोसेस। अब सॉल्वेज प्रोसेस क्या है? द सॉल्वेज प्रोसेस आल्सो नोन एज द अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, इसको इज अ मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम कार्बोनेट। इस प्रोसेस से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेंगे, या इसको हम सोडा ऐश भी कह सकते हैं। द प्रोसेस वाज डेवलप्ड इन अ बेल्जियन केमिस्ट अर्नेस्ट सॉल्वेज इन 1860s। इस साइंटिस्ट ने इसको प्रोसेस को डिस्कवर किया था। अब प्रोसेस क्या है, इसके स्टेप्स क्या है? फर्स्ट नंबर स्टेप है ब्राइन फॉर्मेशन। ठीक है, सो ब्राइन इज बेसिकली अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। याद रखें, ब्राइन इज नथिंग बट ओनली द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। व्हेन इट रिएक्ट विद अमोनिया, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ये अमोनिया के साथ। ओके, तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि ब्राइन जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनिएटेड ब्राइन बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें हम एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। बेसिकली नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट इज एडेड टू द अमोनिएटेड ब्राइन। जो ये हमने ब्राइन बनाया है इसको हम क्या ऐड कर लेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर लेंगे। ठीक है, विच रिएक्ट्स विद द विच रिएक्ट्स बेसिकली टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, और यहाँ पे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है, क्योंकि इसमें NaCl है ना, तो ये अमोनियम क्लोराइड भी यहाँ पे बन जाता है हमारे पास। अच्छा, जो ये जो इसका केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन ये है कि ये जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, ये रिएक्शन करके, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक है, अब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जाके क्या करता है? ये जाके ये NaCl के साथ, जो NaCl तो रहता है ना ब्राइन सोल्यूशन जो है, इसके साथ रिएक्ट करके ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, और ये अमोनिया जो है क्लोरीन ले लेता है, तो ये अमोनियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में अगर हम आए तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये जो है हमारे पास इस दिन हीटेड, इसको हम हीट करेंगे और इसकी डीकम्पोजिशन होगी, ये ब्रेक डाउन हो गई, इसकी ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल इससे रिलीज हो जाएगा। तो अब इसको देखें, इसको हमने क्या किया? इसकी ब्रेक डाउन हो गई, हमारे पास
वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, तो ये हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोनेट। ये बात क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब क्या होता है, ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास बन गया, इसको हम क्या करेंगे, दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज बेसिकली दिस रिएक्शन इज रिसाइकल्ड बैक टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में जो हमारे पास ये जो हमारे पास स्टेप 2 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन की जरूरत है, तो ये स्टेप ये यहाँ पे वापस आ जाता है, ये रिसाइकल हो जाता है। द सोडियम कार्बोनेट इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड भी हमारे पास बना हुआ है। ये इससे हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को ये जो है अलहदा कर लेते हैं, सोडियम फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड बाय फिल्ट्रेशन और सेटलिंग। फिल्ट्रेशन सेटलिंग सेम चीज है। एंड द अमोनियम क्लोराइड इज सेंट बैक टू द स्टेप 1 फॉर रीयूज। वहां से अमोनियम क्या होता है, ये रिकवर हो जाता है और वापस ही ब्राइन के साथ ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो हमारे पास ये प्रोसेस है, ये सॉल्वेज प्रोसेस है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, द सॉल्वेज प्रोसेस एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडा ऐश, इसको सोडा ऐश भी तो कहते हैं, विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। किस चीज में यूज हो सकता है? ग्लास में यूज हो सकता है, पेपर में यूज हो सकता है, सोप में यूज हो सकता है, डिटर्जेंट्स में यूज हो सकता है, वैरायटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स दैट मे बी यूज। सो द प्रोसेस इज हाईली एफिशिएंट एंड हैज रिलेटिवली लो एनवायरमेंटल इफेक्ट प्रोड्यूसिंग सोडियम कार्बोनेट। ये हमारे पास एक प्रोसेस था। अब हम आ जाते हैं अपने बुक पे, क्या हमारे बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमारे बुक में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो दिस इज बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसको हम डीकाहाइड्रेट भी कह सकते हैं। किससे? डीकाहाइड्रेट। तो ये तो बेसिकली फॉर्म होता है कार्बोनिक एसिड से। यहाँ पे अगर आप देखें, ये कार्बोनिक एसिड है, इसका H2 जो है, इसको अगर हम रिमूव कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम Na2 लगा दें, तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारा तो हमने वैसे भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल का आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, NaCl, अमोनिया, वाटर और लाइमस्टोन। ये सारे हमारे पास क्या है, ये नीडेड मटेरियल है, नीडेड मटेरियल है जो हमें चाहिए। अब इनका हमने क्या करना है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन हमने स्टार्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे हमने करना है प्रिपरेशन ऑफ बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन मतलब ये है कि NaCl को वाटर में ऐड करेंगे तो ब्राइन सोल्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अब इस ब्राइन में हम क्या करेंगे, अमोनिया को ऐड करेंगे। तो जब अमोनिया को इसमें ऐड कर लेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा अमोनिकल ब्राइन। ठीक है, यहां पे अगर हम आ जाए प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैग लाइम। अब यहाँ पे देखिए, हमने लिया है लाइमस्टोन हमने लिया है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम हीट करेंगे तो हीट के साथ ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बेसिकली दिस इज फिड इनटू द कार्बोनेटेड टावर। जो हमारे पास कार्बोनेटेड टावर होता है उसमें हम फिड कर लेते हैं। ये जो अमोनिकल ब्राइन आया हुआ है जिस टावर में, वहां पर ये ऐड हो जाता है। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्विक लाइम, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम, इट विल फॉर्म अ स्लैग लाइम। इस क्या बनाएगा, स्लैग लाइम बनाएगा। तो ये क्विक लाइम है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, विच इज बेसिकली अ स्लैग लाइम। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। जो अमोनिकल ब्राइन आया है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे रिलीज हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा किसके साथ, अमोनिकल ब्राइन के साथ। तो इस स्टेप में अगर आप देखें तो ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये हीट हम बीच में देंगे, ये बनाएगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें, ये अमोनियम कार्बोनेट जो है ये रिएक्ट करेगा फर्दर, क्योंकि यहाँ पे ये अमोनिया तो यूज हो गया, लेकिन ये सोडियम तो स्टिल रहता है ना, तो ये आके सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम कार्बोनेट बना देता है और अमोनियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, लेकिन आपके बुक में थोड़ा, मैं चाहता हूं कि आपके बुक को भी थोड़ा टच करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फिल्ट्रेशन। सो इस अमोनियम कार्बोनेट को हम क्या, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन इसकी हो सकती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेसिकली हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, तो इसका हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है कैल्सिनेशन। प्रेसिपिटेट तो हो गया, यहाँ पे कैल्सिनेशन है। कैल्सिनेशन बेसिकली ड्राई सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड इन अ रोटरी फर्नेस, दैट इज कॉल्ड कैल्सीनर। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्सीनर, टू गिव एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया यहाँ से और H2O रिलीज हो गया। ये क्या बन गया,
ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से हमने क्या बना दिया, हमने सोडियम कार्बोनेट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे बेसिकली रिकवरी ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया हमने ब्राइन के साथ मिक्स किया हुआ था वो अमोनिया हमने वापस लेनी है इस रिएक्शन से, जो रिसाइकल होगी और दोबारा यूज होगी। ये जो अमोनियम क्लोराइड रहता है ये वही लाइमस्टोन का जो स्लैग लाइम बना था उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या करेगा, अमोनिया को रिलीज कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल और कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अमोनिया जो है दोबारा उस टावर में जाएगा, यहाँ से अमोनिया फेवर हो जाती है और दोबारा से इस टावर में आती है। ठीक है, यहाँ से दोबारा जो है वो अमोनिएशन स्टार्ट हो जाती है। इसी में वो कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐड कर रहे थे और यहाँ पे ये जो टावर है ये अमोनिया रिकवरी टावर है। ये टावर जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास लाइमस्टोन था उसकी ब्रेकडाउन हम कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है वो वही स्लैग लाइम है, यहाँ पे ये जो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बना था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये एक फ्लो शीट डायग्राम दिया हुआ है जिसको आप रीड कर सकते हैं। फ्लो शीट डायग्राम है ये पूरा। ठीक है, तो इसके बाद इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो यूरिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी था। सो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।